दोस्तों नमस्कार। पिछली बार ओलंपिक खेलों में भारत को कुल मिलाकर 7 पदक हासिल हुए, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी था। इस बार भारत को 6 पदक हासिल हुए, लेकिन इसमें स्वर्ण पदक नहीं था। क्या इस आधार पर हम ये कहें कि भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कम से कम 7 स्पर्धाएं ऐसी थीं जहां भारत तीसरे स्थान के लिए लड़ा और खूब लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया। स्कीट इवेंट में तो भारत केवल 1 अंक से पदक से चूक गया, केवल 1 अंक से। तो ये एक बदकिस्मती कही है कि हमें मेडल नहीं मिल पाए, नहीं तो मेडल जो है दहाई की संख्या से ज्यादा होते इस बार भारत के। लक्ष्य सेन जीतते जीतते रह गए, क्योंकि पहला राउंड वो जीते थे मलेशिया खिलाड़ी से, और उसके बाद दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाए हुए थे। और उसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां उन्होंने 6 अंक गंवाए, और उसके बाद संभलने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीरज चोपड़ा का जहां तक सवाल है, वहां से हम शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा के साथ इंजरी की समस्या थी, लेकिन उसके बावजूद उनके इरादे बुलंद थे। बहुत उम्दा उनका प्रदर्शन रहा। सीजन बेस्ट उन्होंने किया, पहले क्वालिफाइंग में सीजन बेस्ट और उसके बाद फाइनल में भी सीजन बेस्ट किया। लेकिन 6 में से 5 मौकों पर वो लाइन को छू गए, और जिसकी वजह से उनके थ्रो को अमान्य करार दिया गया। लेकिन एक ही प्रयास से वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे, सीजन बेस्ट और करियर के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ। अगर देखें तो कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा था, बहुत ऊपर था, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था उससे नीरज के अलावा कुल 4 खिलाड़ी उससे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, उसका अरशद नदीम, उन्होंने अपनी लाइन जो है बहुत बड़ी खींच दी, क्योंकि 2 मौकों पर उन्होंने 90 मीटर का बैरियर तोड़ा, और उसके अलावा एक ओलंपिक कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया। तो नीरज चोपड़ा की उपलब्धि को आप कम करके आंकना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक अपनी फिटनेस को बरकरार रखा, और अब आते ही उन्होंने इस इवेंट के खत्म होने के बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक को अपना लक्ष्य बनाया कि इस बार मैं फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इनको विशिष्ट बनाती हैं। 2 मेडल जीतने वाले वो भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। हालांकि सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने भी 2-2 मेडल जीते हैं इंडिविजुअल इवेंट में, लेकिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और सिल्वर जीता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी दोनों खिलाड़ियों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए थे। नीरज चोपड़ा के बाद हम बात करते हैं हॉकी टीम की। हॉकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, खासकर ये देखते हुए कि इस ओलंपिक से पहले भारतीय टीम 7वें स्थान पर लुढ़क गई थी प्रो हॉकी लीग में, और उसके अलावा वर्ल्ड कप में 9वें स्थान पर लुढ़क गई थी। उसके बाद भारतीय टीम ने कमबैक किया। पहला मुकाबला जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हम जीते जरूर, लेकिन वैसा खेल दिखाई नहीं दिया जिसकी हमें तैयारी थी और जिसकी हमने आदत थी। लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना के खिलाफ भी स्कोर बराबर रहा। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया 52 साल के बाद, ये अपने आप में काबिल तारीफ था। ब्रिटेन से हम जीते, 10 खिलाड़ियों की टीम थी हमारी, उनकी 11 प्लेयर्स की टीम थी। अमित रोहिदास की कमी बहुत खली, और अगले मैच में तो जर्मनी के खिलाफ अगर वो होते तो शायद एक रशर की भूमिका में अच्छा बचाव करते, कहानी कुछ और होती। और जो पेनल्टी स्ट्रोक एक भारत ने जो गंवाया था, खासकर पेनल्टी स्ट्रोक का जो एक मौका मिला था उनको, खासकर जो गोल लाइन होती है वहां पर गेंद को स्टिक से रोकने की बजाय गेंद उनके पांव पर लगी थी जर्मनप्रीत के, जिससे पेनल्टी स्ट्रोक मिला, और यही भारत की हार का एक बड़ा कारण साबित हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया, जिस तरह से स्पेन को हराया, ठीक है आखिरी 4 जो पेनल्टी कॉर्नर थे उनको वो तब मिले जबकि 1.25 से 1.5 मिनट का खेल था। 1.5 मिनट के खेल में 4 पेनल्टी कॉर्नर भारत ने कंसीड किए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, रशर पर ध्यान देने की जरूरत है। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स हमें 2 या 3 तैयार करने होंगे, ताकि अपोनेंट टीम जो है, जो उनके रशर टूट पड़ते हैं हरमनप्रीत पर, क्योंकि अमित रोहिदास मौजूद भी होते हैं तब भी वो वही हिट करते हैं, और वो अमित तब हिट करते हैं जब हरमनप्रीत मैदान में नहीं होते। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जिस पर हमें अभी ध्यान देने की जरूरत है। अगर शूटिंग में देखें तो भारत को 2012 के ओलंपिक खेलों के बाद से कोई मेडल हासिल नहीं हो रहा था। तब गगन नारंग और विजय कुमार ने भारत को मेडल दिलाए थे, लेकिन इसके बाद अब जाकर वो लम्हा आया जब भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंचते चले गए। पिछली बार केवल एक फाइनल में पहुंचा था, और इस बार कई खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रवेश किया। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में चमकी और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके अलावा उनकी मानसिक दृढ़ता देखते ही बनती थी। दूसरा मेडल मिक्स्ड में उनको मिला इसी इवेंट में, और वहाँ सरबजोत थे उनके पार्टनर,
और इसके अलावा 25 मीटर में वो चूकी, 25 मीटर एयर पिस्टल में, और उसके अलावा कई भारतीय खिलाड़ी जिसमें स्वप्निल कुसाले का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गगन नारंग और तमाम चैन सिंह जैसे कई दिग्गजों को पराजित किया था और अपने इरादे जाहिर किए थे, और वो यहाँ पर मेडल जीतने में कामयाब रहे, तो उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भारत के बहुत काम आया। इसके अलावा स्कीट स्पर्धा में कई जो हमारे जोड़ी थी स्कीट स्पर्धा की, अगर आप देखें तो अनंतजीत सिंह नरूका और महेश्वरी, इनकी जोड़ी केवल 1 अंक से हारी, और तीरंदाजी में हम जो है मेडल राउंड में पहली बार पहुंचे। और इसके अलावा मनु भाकर एक इवेंट में हारी फाइनल में, बहुत जिसे कहते हैं आखिरी 2 सीरीज में निशाने उनके सटीक नहीं रहे, और वहाँ 2 मौक़ों पर वो चूकी, जिससे पदक हाथ से निकल गया। ये 25 मीटर में एयर पिस्टल की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर देखें तो लक्ष्य सेन जो है पहले गेम में बढ़त बनाए हुए थे, पहले गेम जीता, दूसरे में बढ़त बनाए हुए थे, उसके बावजूद वो जीत नहीं पाए। और सबसे बड़ा झटका भारत को लगा मेंस डबल्स में, जहां सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, जो दुनिया की नंबर 1 जोड़ी लंबे समय तक रही, वो यहां पर हारी है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला तो वो एक चूक जरूर भारत से हुई। और इसके अलावा कर्णम मालेश्वरी का चूकना, क्योंकि वो पिछली बार की सिल्वर मेडलिस्ट थी, इस बार स्नैच स्पर्धा में उन्होंने सुधार किया जो उनकी कमजोरी थी, लेकिन क्लीन एंड जर्क जो उनकी ताकत थी वो इस बार उनकी कमजोरी बन गई, और जिसकी वजह से जितना वजन उन्होंने पिछली बार उठाया था उतना वजन वो इस बार नहीं उठा पाई। शायद इसके पीछे उनकी इंजरी जो है, खासकर जो एशियाई खेलों में उनको झेलनी पड़ी थी, वो एक बड़ा कारण थी जिससे उनको इस बार पदक की होड़ से बाहर होना पड़ा। पीवी सिंधु पिछली बार की मेडलिस्ट, पिछले 2 ओलंपिक की मेडलिस्ट कहना ज़्यादा सही होगा, लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। और इस साल के प्रदर्शन को देखें तो इंजरीज से लेकर और तमाम कोचेस का बार बार बदलना, उससे वो वैसा परफॉर्म कर भी नहीं पा रही थी जिसकी की उनसे उम्मीद थी। और साथ में लवलीना, जिन्होंने ब्राउन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, लेकिन इस बार वो क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई। तो इस तरह से बॉक्सिंग और बैडमिंटन ने निराश किया। एथलेटिक्स पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए, एक ही नीरज चोपड़ा पर। वेट लिफ्टिंग में हम निर्भर हो गए पूरी तरह से मीराबाई चानू पर। तो अब कुछ खिलाड़ियों की ऐसी खोज करनी होगी, स्पोर्ट्स साइंस पर जोर देना होगा, जिससे और ज़्यादा प्रतिभाएं सामने आए, ताकि हम 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर ना रहें। और एथलेटिक्स पर बहुत बड़ा खर्चा किया भारत सरकार ने, बहुत बड़े दल ने क्वालिफाई किया, लेकिन ज़्यादातर ने निराश किया, अपने पर्सनल बेस्ट से बहुत पीछे रहे ज़्यादातर भारतीय एथलीट। बाकी अमन सहरावत एक नई सनसनी साबित हुए। 2 मुकाबले उन्होंने जो है वो जीते टेक्निकल सुपेरिटी से। एक मुकाबला हारे जरूर, लेकिन उसके बाद प्यूर्टो रिको के रेसलर को जिस तरह से उन्होंने धो डाला दूसरे राउंड में, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और अब कुश्ती अकेला ऐसा भारतीय खेल है जिसमें भारत को मेडल लगातार 5वें ओलंपिक खेलों में मेडल हासिल हुए हैं। सुशील एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे 2008 के इस ओलंपिक खेलों में, और उसके बाद 2012 में भारत को सुशील और योगेश्वर ने मेडल दिलाए। सुशील का सिल्वर मेडल था, और उसके बाद 2016 में साक्षी मलिक ने भारत को पदक दिलाया, और पिछले ओलंपिक टोक्यो में रवि दहिया ने सिल्वर और बजरंग पूनिया ने ब्राउन्ज मेडल दिलाया। और अभी उसी परंपरा को आगे उसका निर्वाह किया बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय खिलाड़ी जो है अमन सहरावत, जिन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक भारत को दिलाया, और अपनी परंपरा जो है कुश्ती की, जिसमें मेडल लगातार मिल रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो अब उम्मीद कीजिए कि हॉकी टीम जो इस बार स्वर्ण पदक की दावेदार लगने लगी थी, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया को हराया, ब्रिटेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, और जर्मनी के खिलाफ हारे जरूर सेमीफाइनल, लेकिन भारत का खेल बहुत आला दर्जे का था। स्पोर्ट्स साइंस पर जोर दीजिए, कुछ नए युवा टैलेंट्स की खोज कीजिए। खेलो इंडिया में सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, वहां से कोई युवा टैलेंट राष्ट्रीय स्तर पर आने चाहिए, और वहां से आपके पास जो टैलेंट ऑफ पूल होगा, उससे आप लॉस एंजलिस ओलंपिक में कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें कर सकते हैं। वहां क्रिकेट भी शामिल किया गया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वहां भी भारत को जो है भारत की पदकों की संख्या दहाई तक पहुंचेगी। और उम्मीद तो यहां भी थी, लेकिन यहां थोड़ी चूक इसलिए हुई कि हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं 4थे स्थान पर ही रहे, और मेडल के बहुत करीब तक पहुंचकर भी मेडल हासिल नहीं कर पाए। अपनी राय दें इस पूरे आकलन के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।